इस बात को समझें और अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में अप्लाई करें। निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीषित करेगा और आप इस जीवन में फलवंत होंगे, सफल होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। और तो यीशु के नाम में वो दोष लगाने वाला कैरेक्टर यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। प्रभु आज परिवार में जो भी परेशानियां यीशु के नाम में निकल कर चली जाए, प्रभु आप सहायता करें और मदद करें। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर, जो टॉपिक आपके लिए और मेरे लिए और हम मसीह लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम मसीह के चेले हैं, मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो इस आज्ञा को या फिर इस बात को आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को अपने जीवन में फॉलो करना है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस आज्ञा को भूल गए हैं और प्रतिदिन इसके विरोध में वो काम करते हैं। प्रतिदिन आज की डेट में लोग ही ऐसे हो गए हैं कि वे प्रतिदिन इस प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को तोड़ते हैं अपने जीवन में। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस आज्ञा को समझें, इस बात को समझें और अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में अप्लाई करें। निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीषित करेगा और आप इस जीवन में फलवंत होंगे, सफल होंगे, प्रतिष्ठित होंगे और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले होंगे। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अब आप समझ गए होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूं, कि दोष न लगाओ। और अक्सर आज की डेट में हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि दोष मत लगाओ, मीन्स किसी पर आरोप मत लगाओ, झूठा आरोप मत लगाओ, बिना सोचे समझे उसको दोषी मत ठहराओ। एक होता है वास्तव में दोषी और एक होता है जिसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन केवल आपने सुना और आपने उसे दोषी ठहरा दिया। प्रभु कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ, हमें दोष लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना? आगे लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि तुम दोष लगाओगे दूसरे पर तो तुम पर भी एक दिन दोष लगाया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने अपराधियों के अपराधों को माफ करो, क्षमा करो, ताकि तुमको भी क्षमा किया जाए। प्रभु तुमको भी क्षमा करेगा। इसी प्रकार से यह भी है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारा परमेश्वर भी तुम पर कोई दोष न लगाए। उसने तुम्हें निर्दोष कर दिया, तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे दोषों को उसने समाप्त कर दिया, उन्हें मिटा दिया, उसने तुम्हें निर्दोष ठहरा दिया। अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम दूसरे पर दोष न लगाओ। हां, हो सकता है वो दोषी हो, लेकिन फिर भी आपको उसका न्यायी नहीं बनना है, आपको उसका न्यायी नहीं बनना है, आपको उस पर दोष नहीं लगाना है। प्रभु यीशु मसीह ने आगे सिखाया कि लिखा है 5 पद में कि हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले खुद पर काम करो, पहले खुद की कमियों को दूर करो, तब दूसरे पर दोष लगाओ। और अपने आप तो कमियों से भरे हुए हैं, अपने आप तो बहुत किसी आज्ञा पे नहीं चलते हैं और दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे भाई की आंख में तो छोटा सा तिनका है, परंतु तेरी आंख में तो पूरा लट्ठा घुसा हुआ है। तो पहले इस लट्ठे को निकाल, तब अपने भाई के आंख के तिनके को निकालना, तब तू साफ साफ देख पाएगा। यदि तेरी आंख ही बंद है तो तू दूसरे की आंख का तिनका कैसे निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो पहले तुझे अपनी आंख को खोलना है, मीन्स उस पर्दे को, उस मिट्टी को, जो कुछ लगा है तेरी आंख में, वो जो लट्ठा घुसा हुआ है उसे बाहर निकाल। पहले अपनी आंख को साफ कर, तब दूसरे की आंख का तिनका निकालना।
दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। पहले अपने आप को साफ करो, अपने आप को देखो। पहले एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह से पूछा गया, शास्त्रियों फरीसियों ने पूछा कि यह व्यभिचार में पकड़ी गई है, बता गुरु इसके साथ में क्या किया जाए? व्यवस्था में तो लिखा है, मूसा ने आज्ञा दी है कि इसे पत्थरों से मार दिया जाए, चौराहा पर खड़े करके इसको पत्थरों से मार दिया जाए। तू क्या कहता है? तेरी आज्ञा क्या कहती है? तू क्या सोचता है इस विषय में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। अब देखिए, इनमें से अब कोई भी पत्थर नहीं मार पाया। इन्होंने अपने अपने पत्थरों को छोड़ा और वहां से चले गए। कारण क्या था? कि हर एक व्यक्ति गुनहगार था, हर एक व्यक्ति पापी था, हर एक व्यक्ति ने गलत किया था, हर एक व्यक्ति की आंख में मिट्टी घुसी हुई थी, कंकड़ घुसे हुए थे, लट्ठा घुसा हुआ था। और ये लोग जो स्वयं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हैं, ये लोग दूसरे व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं। और जब वो इस बात को समझे कि वास्तव में ये दोषी तो है, ये लेडी दोषी तो है, ये स्त्री, लेकिन हम भी दोषी हैं, हमने भी गलत किया है, अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमने गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं। जब वो इस बात को समझे तो उन्होंने पत्थरों को वहीं पर छोड़ दिया और सब वहां से चले गए। सैकड़ों लोग उसे छोड़कर चले गए। समझ रहे हैं आप यीशु मसीह क्या चाहते हैं? यीशु मसीह चाहते हैं दूसरे पर दोष लगाने से पहले अपने आंख को देख, अपने आप को देख, अपने हृदय को देख, अपने मन को देख, अपनी ओर झांक। यदि तू साफ है तब तुझे अधिकार है दोष लगाने का, और यदि तू साफ नहीं तो तुझे अधिकार नहीं है दूसरे पर दोष लगाने का। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आज ये बहुत अधिक चलन में है दूसरे का न्याय करना, दूसरे पर दोष लगाना। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप दूसरे पर दोष लगाते हैं तो बाइबल में लिखा है कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यदि तुम दूसरे को माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं सोनी यूपी से बोल रही हूँ और आज मैं 3 गवाही देना चाहती हूँ। पहली गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड 14 साल से गुटखा खाते थे और बिल्कुल भी वो छोड़ नहीं पाते थे। उनकी माउथ में इन्फेक्शन भी हो गई थी, डॉक्टर उन्हें मना किए थे खाने से, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते थे। कई बार उनको समझा चुके लेकिन वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन जब मैं सुबह शाम की प्रार्थना सुनती थी और अमृता सिस्टर बोलती थी कि जिनके एडिक्शन है कई प्रकार की वो जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में उस वक्त उनके नाम लेती थी और फिर मैं यूट्यूब कमेंट में उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजे थे कि उनकी एडिक्शन उनकी गुटखा खाना छूट जाए हमेशा के लिए। और सच में अब 4 महीने हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खाते और उन्हें मन भी नहीं होती है वो चीज़ खाने की अब। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे बाबू अब 2 महीने के हो चुके हैं और उन्हें कुछ दिन पहले ही इंजेक्शन लगी थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार थी, बहुत ज़्यादा, और दूध बिल्कुल भी नहीं पिए थे इंजेक्शन लगने के बाद से वो। लेकिन जब मैं प्रार्थना सुन रही थी और अमृता सिस्टर कह रही थी कि जिनके बुखार हैं वो जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, तो उसी वक्त मैं बाबू के ऊपर हाथ रखी थी और जैसे ही प्रेयर ख़त्म हुई बाबू का बिल्कुल भी फीवर उतर गया और वो तुरंत बाद ही वो दूध भी पीने लगे और उसके बाद उनको फीवर नहीं आई। उनको जो डॉक्टर सिरप दिए थे वो सिरप भी उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिल्कुल भी उनको सिरप नहीं पिलाई मैं। तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी ये शोल्डर के नीचे एक गांठ बन गई थी और मुझे काफ़ी दर्द हो रही थी उस गांठ पे। लेकिन जब मैं प्रेयर सुनती थी तो अमृता सिस्टर कहती थी कि जिनकी गांठें हैं वो जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से, तो उस गांठ पे मैं हाथ रखती थी और कुछ ही दिनों के बाद वो गांठ मेरी गायब हो गई। बिल्कुल भी फील ही नहीं होती है कि वहाँ पे कुछ गांठ थी मेरी। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह को और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी मेरे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के ज़रिए हम चंगाई पाते हैं। सुबह शाम की प्रार्थना में मैं शामिल रहती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, जीवित सामर्थी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए यीशु जो तूने हमारे जीवनों में दी है। हम आनंदित हैं, हम खुश हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन यही पल प्रभु तूने हमें दिखाया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, रात भर में प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में प्रभु हमें हिफाजत से रखा प्रभु। बहुत से लोग प्रभु कल रात बीमार रहे प्रभु बेचैनी और घबराहट में रहे प्रभु जी, बहुत सी तकलीफों में रहे, परंतु तू प्रभु उनके सिरहाने के सामने प्रभु जी उनकी देखभाल के लिए उनके समीप था प्रभु। तूने उन्हें रात भर संभाल कर रखा प्रभु, और ये नया दिन प्रभु तूने दिया परमेश्वर कि आज हम सब मिलकर परमेश्वर पिता इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद दे पा रहे हैं परमेश्वर पिता। ये दिन प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी आपकी ओर से परमेश्वर पिता ब्लेस्ड ठहरे परमेश्वर पिता। आज जितने भी बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना में शामिल है, सुबह के समय खुदा उन्हें नामों नाम आशीष देते हैं प्रभु। आपकी अद्भुत कार्य प्रभु, आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय, आपका पीस परमेश्वर पिता, आपकी सुख शांति प्रभु आपके लोगों के जीवन में रहे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस नए दिन में प्रभु नए तरोताजगी के साथ में परमेश्वर पिता, नई बल और नई सामर्थ्य और बुद्धि के साथ में परमेश्वर पिता आज के दिन में प्रभु आप आपके लोगों को इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु ये दिन आपके लोगों के लिए प्रभु आपकी निकटता में बैठने का, आपके और करीब आने का, आपको और जानने का बने परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग हमारे साथ इस फेलोशिप में है प्रभु, ये दिन प्रभु इनके लिए स्पेशल डे ठहरे परमेश्वर पिता, क्योंकि ये सुबह जिस दिन की शुरुआत प्रभु वो तुझ में और तेरी संगति और तेरी उपस्थिति में रहकर कर रहे हैं प्रभु। पूरे दिन भर प्रभु आप इनसे बातचीत करें, इनसे बात करें प्रभु, ये तेरी योजना को, ये तेरी इच्छा को जान सके प्रभु, अपने भेदों को, अपने रहस्यों को प्रभु अपने लोगों पर आप प्रकट करें परमेश्वर पिता। आज का दिन आपके लोगों के लिए मुबारक हो पिता। आप इन्हें हर एक गलत बात से, हर एक नेगेटिविटी से, हर प्रकार की गलत बातों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। हर प्रकार के नुकसान, लड़ाई झगड़े, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से परमेश्वर आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें। आज के दिन के लिए प्रभु आपके लोगों के लिए फेवर को मांगते हैं, आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं परमेश्वर पिता, कि जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में ये करें प्रभु उसमें प्रभु आप इन्हें बुद्धि दें ताकि वो कार्य सफल हो, ताकि आपके लोग प्रभु ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवादित हूँ पिता, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य, एक गुड हेल्थ दे परमेश्वर, ताकि स्वस्थ रहकर वो प्रभु तेरी महिमा करे पिता। मैं चाहती हूँ प्रभु जिस प्रकार तेरी इच्छा प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हम सब के जीवनों में मेरे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं तेरा बहुत धन्यवाद करती हूँ तेरे उपकारों के लिए, तेरे उन भलाइयों के लिए प्रभु जो हर दिन प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में देखता है। मेरे प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जो वचन प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, उस वचन का हम अपने हृदय से, अपने जीवन से आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। आपका वर्ड पावरफुल है, इफेक्टिव है प्रभु, हार्ट चेंज करने वाला, लाइफ चेंज करने वाला, लाइफ को, हर एक के जीवन को बहाल करने वाला प्रभु तेरा वचन है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन आपके लोगों के लाइफ के लिए प्रभु ब्लेस्ड ठहरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु आप जानते हैं प्रभु आपके लोगों के जीवन की कमियों को प्रभु, उनके लाइफ को प्रभु, उनके लाइफ में क्या कमी है प्रभु, उन्हें क्या सुधारना और किस प्रकार उन्हें अपने जीवन में इस मसीह सफर में चलना है, उस प्रकार प्रभु तू अपने वचन से प्रभु अपने लोगों तक बातचीत करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि सुबह के समय प्रभु आज बहुत सी ऐसी कमियां हैं प्रभु जो आपके लोगों के अंदर पाई जाती हैं मेरे प्रभु। इस कमी को पिता जो तूने वचन के द्वारा बताया कि हम किसी पर भी दोष ना लगाएं प्रभु, वरन प्रभु हम अपने आप पहले अपने आप के अंदर झांकने पाए परमेश्वर, अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु पहले करेक्ट और सही करने पाए पिता मेरे खुदावन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से लोग प्रभु एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं प्रभु, जब पिता बच्चे माता पिता पर दोष लगा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं प्रभु जी, मेरे पिता एक काम करने वाली जगह पर प्रभु एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के लिए मेरे खुदावन। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ये दोष लगाने वाला जो गलत बात है परमेश्वर हर एक के जीवन से हर दिन में परमेश्वर पिता वो जाता रहे प्रभु जी मेरे खुदावन। ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रभु कंटिन्यू पिता होने पाए परमेश्वर, कि आपके लोग हर दिन उस दोष भावनाओं से आजाद हो पिता परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इनके मन में एक दूसरे पर दोष लगाने का कारण भी हो पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दूसरे की सहने पाए, पहले ही अपने आप को करेक्ट करने पाए पिता, और प्रभु तब पिता परमेश्वर आपकी भलाई, आपका कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं
यदि किसी के भी अंदर दोष लगाने वाला कैरेक्टर है तो यीशु के नाम में वो दोष लगाने वाला कैरेक्टर यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। प्रभु जब तू प्रभु ये तेरे कैरेक्टर में परमेश्वर पिता ये दोष लगाने वाला बातें नहीं है परमेश्वर, हम तेरी संतान हम तेरे स्वरूप और समानता में बने गए हैं, तेरे एट्रीब्यूट्स तेरे गुण प्रभु हमारे अंदर है प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस गुण को भी तू हमारे अंदर दे प्रभु, कि हम किसी पर भी दोष ना लगाए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु पिता अपने फाइनेंस के लिए प्रभु, जब उन्हें बहुतों का कर्जा देना है प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जब पिता उस कर्जे को देने के लिए प्रभु जी उन्हें बहुत कुछ प्रभु जी गलत गलत बातें सुननी पड़ रही हैं प्रभु जी, और वो डिप्रेस है प्रभु जी, वो एंजाइटी में है, वो चिंतित हैं प्रभु कि किस प्रकार वो पे करें। आपके पास आपके लोगों के लिए उपाय और इंतजाम है प्रभु, वो इंतजाम आपके लोगों के जीवन में हो परमेश्वर पिता। आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें प्रभु, ताकि तेरे लोग कर्ज मुक्त हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद हो और इनके घर में भरपूरी हो, इनके हाथ में बरकत दे परमेश्वर, ये जो कुछ कमाए उस पर बरकत हो पिता। और प्रभु तेरा वचन भी इस बात को कहता है प्रभु कि जो धन तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ परमेश्वर पिता आप दया करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता परेशान है प्रभु, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, उनके लाइफ सेटल होने के लेकर, या फिर अपने जीवन को लेकर प्रभु, आज परिवार में जो भी परेशानियां यीशु के नाम में निकल कर चली जाए प्रभु, आप सहायता करें और मदद करें। यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में, एडिक्शन में, गलत संगति में, या फिर प्रभु बुरे बुरे नशीले पदार्थों के सेवन में पाए जाते हैं प्रभु, तो आज उन भाई बहनों को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। कहते हैं वो बुरे नशीले पदार्थों का सेवन परमेश्वर पिता उनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता, और खुदा उन्हें आपकी उपस्थिति में आने में सहायता करे प्रभु। यदि किसी का जीवन बर्बादी की ओर है खुदा, उसके जीवन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि जब वो तेरी निकटता में आता है प्रभु उसका जीवन आबाद होता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि हर एक भाई बहन जिनका जीवन आज बर्बादी में, अंधकार में प्रभु जी, और बहुत ज्यादा दलदल की कीच में प्रभु उससे उभारे मेरे प्रभु, उनको प्रभु जीवन की ओर लेकर आए। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन प्रभु जिनके शरीरों में बीमारियां हैं, रोग हैं, दर्द हैं, तकलीफ है, यीशु के नाम में आज मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक चोट को, हर एक घाव को पिता, हर एक अंदरूनी बीमारियों को जो अंदरूनी अंगों में, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज में परमेश्वर पिता, गुप्त रोग, और प्रभु यदि पैरालाइज इनके शरीर में, कैंसर इनके शरीर में प्रभु, आंखों की कानों की समस्या इनके शरीर में है प्रभु जी, मेरे पिता हाथ पैरों में सॉइलिंग है, हाथ पैरों में प्रभु कंपन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी को इस समय मैं कमांड करती हूँ, मैं डांटती हूँ यीशु के नाम में। इसी वक्त छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि तूने कहा है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। यदि कोई भी गुनाह गलती आपके लोगों से भी प्रभु से क्षमा करे, और खुदा इस समय प्रभु इनके रोगों को पिता आप चंगा करे। धन्यवाद आपने चंगा किया आज के दिन में प्रभु, आपके लोगों के लिए ये दिन में आप उनकी सहायता करें, मदद करें, इनके कामों को सफल करें, इनके साथ में होए परमेश्वर पिता, और कि हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार के विरोधी से, हर प्रकार के प्रभु नुकसान करने वाली बातों से परमेश्वर इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाए पिता। विशेषकर जो बच्चे प्रभु आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स देंगे प्रभु, आने वाले समय में प्रभु फाइनल एग्जाम्स देंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, खुदा उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु, उन्हें क्वालिफाइड करें प्रभु, और पिता वो ब्लेस्ड हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती गवर्नमेंट जॉब से प्रभु आप भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु, जो मेहनत करे, जो परिश्रम करे खुदा उस परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करें, अपने आत्मिक जीवन के लिए खुदा उन्हें आत्मिकता में बढ़ाएं, होली स्पिरिट आप उनकी मदद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा हम धन्यवाद तुझे देते हैं। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। विशेषकर प्रभु जो कार्य तूने इनमें आरंभ किया है प्रभु, अपने आने तक प्रभु इनके जीवन में तो उस बात को पूरा कर प्रभु। तेरे वचन को हम कहते हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर परमेश्वर पिता प्रभु। थैंक यू जीसस, मैं धन्यवाद करते हैं, आशीष देते हैं जिनका आने वाले समय में मैरिज होने जा रहा है प्रभु, घटी कमियां हैं प्रभु, अभी कुछ भी प्रबंध नहीं हुआ है प्रभु, यीशु आप प्रबंध करें, क्योंकि आप आपके लोगों को कभी भी लज्जित नहीं होने देते। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, सारा धन्यवाद तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।